हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का क्लास डेली का क्लास चल रहा होगा। मैथिली भी मैं डाल रहा हूं जो मैथिली के विद्यार्थी हैं, हिंदी भी पढ़ा रहा हूं और उर्दू भी, और फिर बीच बीच में हिंदी व्याकरण भी दे रहा हूं। तो आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10th का और हिंदी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बच्चे की दुआ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लिया करें। कमेंट तो प्लीज किया करो, आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा उपयोगी होता है। ठीक है, ये देखिए, ये और हिंदी है वर्ग 10th के लिए। चैप्टर कितना है? 8 नंबर है। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? बच्चे की दुआ। क्या नाम है? बच्चे की दुआ, जिसके लेखक है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चों की दुआ, बच्चे जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ये है क्या? बच्चे की दुआ है क्या? तो ये आपका प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है, याद रखना ये, है ना। बच्चे की दुआ है क्या? कौन सी विधा है? तो प्रार्थना गीत है, याद रखना। इसमें बताया गया है कि हम बच्चों को अपने जीवन में ईश्वर से क्या चाहिए, हमारे मन में जो बातें होती है उसको हम अपने लब होठों के द्वारा ईश्वर से यातना प्रार्थना बना लेते हैं, और उसको किस प्रकार से हम ईश्वर तक पहुंचाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए अपनी जिंदगी में और हमें कैसा होना चाहिए अपने जीवन में, इन चीजों को इसमें बताया गया है। तो हम आपका किताब लेकर के एक एक लाइन को पढ़ करके हम आपको समझाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। पहले यह कह रहा है कि यह एक प्रार्थना गीत है, इसमें दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प लिया, यानी कि ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं, दर्दमंद है, वंचित है, समाज में उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कटे हुए हैं, तो उन पर ध्यान देने का है, तथा खुद को बुराई से बचा कर नेक राह पर चलाने की मांग की गई। और इसमें क्या है? खुद को बुराई से बचा करके नेक राह पर चलने की मांग की गई। हे ईश्वर, हमें हमारी बुराइयों से बचा दे और हमें नेक राह पर चलने वाला व्यक्ति बना दे। तो इस पाठ में हम आपको एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर देते हैं और आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। पहले कह रहा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब यानी होंठ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी मेरे होठों पर मेरी जितनी तमन्नाएं हैं यहां पर आ जाती है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी मेरी जितनी तमन्नाएं हैं वो दुआ बन के हमारे होठों पर आ जाती है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, और मेरी जिंदगी कैसी? जिंदगी शम्मा की सूरत, यानी हमारी जिंदगी शम्मा, रोशनी की तरह हो। यही खुदा से प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी ऐसी रोशनास हो जाए कि हम हर किसी को फायदा दे सकें। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। और हमें ऐसा बना दे कि दूर दुनिया का, पूरी दुनिया का अंधेरा मेरी वजह से मिट जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, और हर जगह हमें ऐसा बना दे, ऐसा चमकने वाला बना दे कि हम जहां भी चमके ना, रोशनी फैल जाए जिंदगी में। एक तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना, तो वो चिराग के मानिंद होते हैं। जैसे चिराग यानी लालटेन, डिबिया जो होता है अंधेरे में हम लेकर के जाते हैं, तो उसके डर से रोशनी फैल जाती है और अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे ही पढ़े लिखे लोगों को, तो इसमें कहा कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। फिर कह रहा है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। मेरे दम से, मेरी वजह से मेरा वतन ऐसे ही फूल और बागों की तरह खिला रहे। मुझे इस लायक बना दे, ऐसा फूल बना दे इस चमन का कि मेरी वजह से हमारे चमन का नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ऐसा बना दे मुझे जैसे एक फूल से ही बाग होता है। अगर उस बाग में फूल न हो तो वो फूल बाग नहीं होता। मुझे ऐसा बना दे कि मेरी वजह से मेरा मुल्क और फले फूले, मेरा मुल्क तरक्की करे। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। क्या कह रहा है कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत, परवाना यानी पतंगा होता है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, हमें हमारी जिंदगी जो है वो एक परवाने के मानिंद बना दे, पतंगे के। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। और फिर इल्म की रोशनी से मुझको मोहब्बत हो जाए, मुझे शिक्षा मिल जाए, और शिक्षा ऐसा कर लूँ अपने अंदर, शिक्षा को अपने अंदर बसा लूँ कि मेरे वजह से, मेरी सलाहियतों से, मेरी क्षमताओं से, ज्ञान के वजह से लोगों में रोशनी पहुंचे, लोगों के जीवन का अंधकार मिट जाए। देखिए, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और अल्लामा इकबाल जो है, इसके बच्चे की दुआ के लेखक जो हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमें कैसा सोचना चाहिए दूसरों के लिए। तो दूसरे के लिए हमेशा हमें भला ही सोचना चाहिए। तो वही कहा कि इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। कैसा?
हमारा काम ऐसा हो कि हम गरीबों की हिमायत कर लें, है ना, गरीबों के मदद आ जाए, गरीबों के काम आ जाए। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको आप रख करके क्या करेंगे, कुछ गरीब आदमी है उसकी अगर हिमायत हमदर्दी आपको आ जाती है तो उस पर काम लुटा दें। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और हमें ऐसा बना दे कि जिसकी ज़िंदगी में दर्द है ना, और जो ज़ईफ़ बूढ़े है उनसे मोहब्बत करने वाला। आज बहुत सारे ऐसे आदमी जिसकी ज़िंदगी में दर्द तो है लेकिन उस दर्द को कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे ऐसे माजूर और ज़ईफ़ बूढ़े लोग हैं जिनके पास कोई बैठ के वक्त गुजारना नहीं चाहता, सोचता है कि क्या होगा इन बूढ़ों के पास बैठ करके। ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा गया कि दर्दमंदों की, ज़ईफ़ों की मोहब्बत करना, यानी हमें इस लायक बना दे, हमारे अंदर शिक्षा दे कि हम दर्दमंदों और ज़ईफ़ों बूढ़े लोगों की मदद कर सके, उनके ज़रूरत पे उनके काम आ सके, ऐसा हमारे बना दे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। अब लास्ट लाइन में क्या कहा है कि ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। हे ईश्वर, मुझे बुराई से बचा दे। मैं नहीं जानता, जो मैं बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इसलिए तू ईश्वर को कह रहा है कि तू मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। जो रास्ता नेक हो उस रास्ते पर मुझे ले चल, पवित्र रास्ते पर ले चल, न कि अपवित्र रास्ते पर जहाँ बहुत सारे लोग दलदल में फंस चुके हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। तो इसमें कहा है कि अल्लाह से बुराई से बच करके और नेक और अच्छे राह पर चलने की बातें कही गई हैं। इसमें ये बच्चे की दुआ है, बच्चों के लिए जो प्रार्थना आज बहुत सारे स्कूलों में होता भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। इस कविता के किन किन चीज़ों की चाह की गई है तो आप लिख दोगे इन कविता में। दर्दमंदों की हिफाजत करना, बूढ़ों से मोहब्बत करना, है ना, इन चीज़ों की चाह की गई है। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं की अपने शब्दों में लिखे। तो उसको लिखना है कि संसार को बेहतर बनाने का कामना जो रखा गया है उसमें कहा गया है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत या रब। और फिर कह रहा है कि मुझे ऐसा बना दे जिससे मेरी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को आप खुद कंप्लीट कर लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें का एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इसमें का ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर दिया हुआ शब्दार्थ यहाँ आप देख सकते हैं, तो इस शब्दार्थ को आप याद कर लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसका, या फिर मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई देता रहूँगा। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप 24 के लिए हिंदी उर्दू में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए वही, जय हिंद, वंदे मातरम।